आखिर मदद की गुहार क्यों लगाई है एक आतंकी के लिए जिसने टेरर फंडिंग की है, जिसने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर उन पर अत्याचार किया? कई सवाल खड़े होते हैं, जरा आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। जिसने जन्नत को नर्क बनाया है, आखिर वो डरा हुआ क्यों? प्रश्न ये है, क्या यासीन मलिक को अब फांसी का डर सता रहा है? क्या डर इसीलिए लग रहा है? क्या इसीलिए भूख हड़ताल पर रह रहा है? आतंक फैलाने वाला आखिर शांति की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मुशाल मलिक तो कह रही है कि अगर ये इनको छुड़वाते हैं, इनका मुद्दा उठाते हैं, तो ये शांति बहाल करने में मदद करेंगे। अलगाववाद का आका अब सजा से क्या कांप रहा है, क्या डर रहा है? और राहुल गांधी से ही मदद की क्यों उम्मीद है मुशाल मलिक को? अलगाववादियों से कांग्रेस का क्या प्रेम बरकरार है और इसीलिए मदद की अपील राहुल गांधी से भी की जा रही है? राहुल गांधी से खैर मदद मांगने के अलग अलग वजह भी हो सकती हैं, वो अलग अलग वजह हम आगे आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी भी इसको लेकर प्रश्न पूछ रही हैं। सुनिए क्या कह रही है स्मृति ईरानी। जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? तो हम आपसे कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के पास ही अपील वाली चिट्ठी क्यों आई है। जरा एक तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये साल 2006 की तस्वीर है। मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री थे उस वक्त। और मुलाकात किससे हो रही है? पहचान गए होंगे आप, यासीन मलिक से मुलाकात हो रही है, बाकायदा हाथ मिलाया जा रहा है। और ये तस्वीर कांग्रेस के लिए हमेशा सरदर्द बनी रही है। और अब तो चिट्ठी भी आ गई है, जो खुद अपील वाली चिट्ठी सीधे पाकिस्तान से आ रही है राहुल गांधी के लिए। ये तस्वीर आपने देख ली, जरा बता देते हैं हम आपको कि इस तस्वीर का अर्थ क्या है। ये मुलाकात हुई कहाँ थी और क्यों हुई थी? क्यों किसी को यहाँ पर मुलाकात करनी पड़ी एक ऐसे चेहरे से जिसने टेरर फैलाया? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पीएम मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को खुद निमंत्रण दिया था। जी हाँ, खुद निमंत्रण आया था। फरवरी 2006 में दिल्ली में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुलाकात दिल्ली में हुई थी। ये तस्वीर बता रही है कि आतंकी से प्रधानमंत्री के आवास में ही मुलाकात हुई। यासीन मलिक से कांग्रेस की ये जो तस्वीर है, ये करीबी बताती है। और इस मुलाकात को जनसंपर्क कार्यक्रम बताया गया था कि जनसंपर्क कार्यक्रम है, उसके तहत अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उसमें यासीन मलिक से भी मिल रहे हैं। पीएम पर आतंकी को बिरयानी खिलाने के भी आरोप पहले लग चुके हैं, कसाब को बिरयानी खिलाने के आरोप लग चुके हैं। यासीन मलिक और मनमोहन की ये तस्वीर वायरल थी, मुसीबत बन गई थी कांग्रेस के लिए, और अभी भी मुसीबत ही है, क्योंकि यही तस्वीर देखकर शायद मुशाल ने वहां पाकिस्तान से चिट्ठी भेज दी है। ये तस्वीर आज भी कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बताएं कि ये एक लौती तस्वीर नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यासीन मलिक से मुलाकात हुई है इसलिए मुशाल ने चिट्ठी लिखी है, हो सकता है मुशाल ने और रिसर्च की हो सकता है पता चला हो कि ये जो देश विरोधी लोग हैं उनसे करीबी कुछ ज्यादा ही रहती है कांग्रेस की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का हाथ यासीन मलिक के साथ दिखाई दिया। तस्वीर तो हमने आपको दिखाई दी कि कैसे साथ में खड़े थे। और मुशाल मलिक ने इसीलिए शायद कांग्रेस से ही, राहुल गांधी से ही मदद मांगी है। चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का पाकिस्तान से समर्थन हो रहा था। अलग अलग नेता पाकिस्तान से कह रहे थे कि राहुल गांधी को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। पाकिस्तान से वो आवाज निकल कर आ रही थी। कांग्रेस के नेता जाकिर नाइक के साथ मंच पर, आतंकी जाकिर नाइक याद है ना आपको, जो भड़काता है, मुसलमानों को बरगलाता है, उसके साथ कांग्रेस के नेता मंच साझा करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं आतंकी से। यासीन मलिक के साथ आप देख चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री को, और जाकिर नाइक आतंकी के साथ भी ये गलवैयां करते हैं। कांग्रेस नेता ने आतंकी को ओसामा जी कहकर भी पुकारा था, ओसामा बिन लादेन, जिसको मौत के घाट अमेरिका ने उतारा पाकिस्तान के अंदर। और वही नेता जो है ओसामा जी कहते हैं। जैसे कि कितनी इज्जतदार हैसियत है उनकी, कितनी इज्जतदार शख्सियत है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, यही वो नेता है जो ओसामा जी कहते हैं, और यही वो नेता है जो जाकिर नाइक के साथ कैसे गले मिल रहे हैं। ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी अच्छी शख्सियत कोई आई हो। आतंकी है जाकिर नाइक, ये शायद भूल जाते हैं नेता। और यही वजह है
कि कांग्रेस को देश विरोधी लोगों के साथ ये जो करीबियां हैं, शायद यही वजह है कि मुशाल मलिक ने ये चिट्ठी जानबूझकर लिखकर भेजी है कांग्रेस को, राहुल गांधी को। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी जाकिर नाइक के साथ, आप देख पा रहे हैं यहां दिग्विजय सिंह को। अब आपको यह भी बता देते हैं कि मुशाल मलिक जो बोल रही हैं कि शांति ले आएंगे यासीन मलिक को अगर बाहर निकाला गया, तो जरा कौन है उनको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। मुशाल मलिक ने कांग्रेस से मदद मांगी, यासीन मलिक की पत्नी है, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में ही मुशाल का जन्म हुआ है और यासीन से 20 साल छोटी है मुशाल मलिक, जो कि अब गुहार लगा रही है, मदद की गुहार लगा रही है राहुल गांधी से। अनवरुल हक काकर जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक थे और उन्हीं की सलाहकार थी मुशाल मलिक, यानी पाकिस्तान सरकार में रह चुकी है। खुद भी अंतरिम सरकार में मंत्री बनी थी मुशाल मलिक। पाकिस्तान की ये जो लेडी है ये चिट्ठी लिख रही है। और आपको ये भी बताएं, मुशाल मलिक की जो माँ है वो मुस्लिम लीग की महासचिव रह चुकी है, यानी पाकिस्तान पूरा कैसे सियासी उसमें ये मुशाल मलिक की भूमिका रही है ये आप समझ रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत में अच्छा खासा मुशाल मलिक का दखल रहा है और भारत के खिलाफ लगातार जो पाकिस्तान साजिशें करता है वो जग जाहिर है। ऐसे में मुशाल मलिक की चिट्ठी आना अपने आप में सवाल है। और क्या ऐसे में मुशाल मलिक घाटी में शांति की बात जो कर रही है कि यासीन मलिक को निकाला जाएगा, वो शांति कायम करेंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसे इंसान पर भरोसा करना चाहिए? पाकिस्तान और यासीन की फितरत क्या बदल सकती है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि चिट्ठी तो यहाँ से मुशाल, पाकिस्तान से मुशाल भेज रही है राहुल को। और ऐसे में सवाल यही है कि अपनी ही चीज़ों में कांग्रेस घिरी रहती है, ऐसे लोगों का इतना समर्थन कि पाकिस्तान से चिट्ठी आने लगे, अपने आप में प्रश्न खड़े करता है कि अभी भी क्या कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं हो पाया? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जिस आतंकी ने जिंदगी भर अलगाववाद का झंडा बुलंद किया वो डरा हुआ है, जिसने कश्मीरी पंडितों का खून बहाया वो डरा हुआ है, जिस पर देश विरोधी साजिश और टेरर फंडिंग के दर्जनों मामले दर्ज हैं, वो यासीन मलिक डरा हुआ है। JKLF जैसे आतंकी और अलगाववादी संगठन का आका आज फांसी के डर से थर-थर कांप रहा है। खुद की जान परवान आई तो घाटी का कसाई शांति और सत्याग्रह की बात करने लगा। उसकी पाकिस्तानी बीवी कांग्रेस से मदद की गुहार लगाने लगी, कश्मीरियत और शांति की वकालत करने लगी। आतंकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रही मुशाल मलिक ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और यासीन मलिक के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील कर दी। शायद मुशाल को यह हिम्मत पूर्व PM और यासीन की मुलाकात की इस तस्वीर से मिली होगी। शायद मुशाल को लग रहा है कि जो पार्टी अपनी सेना पर सवाल खड़े कर सकती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग सकती है, वो संसद में यासीन मलिक का मुद्दा तो उठा ही सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हर बात को कहने का सही समय होता है। लेकिन मुशाल के लिए अपनी बात रखने की टाइमिंग गलत हो गई। देश के 2 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी से यह अपील कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। सियासत में टाइमिंग बेहद जरूरी होती है। मुशाल का लेटर जहां कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है, वहीं बीजेपी इस लेटर बम के जरिए कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ, ये यासीन मलिक की बीवी भी जानती है। इसलिए उन्होंने पत्र पैरवी करने के लिए यासीन मलिक की, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, अलगाववादी है, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड में शामिल हुआ था, IAF ऑफिसर्स को मारने का उस पर दोष है, उनका पत्र राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी अभी तक उसको नकारते नहीं। जिस आतंकी ने ताउम्र कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रची, उसके लिए कांग्रेस से मदद की अपील हुई तो कश्मीर के जनप्रतिनिधियों ने इस अपील की कड़ी निंदा की। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एंटी नेशनल हैं, उनके मसीहा बन गए हैं। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुन्नू ने भी इनसे संपर्क साध करके इनसे वो मिलना चाहा था और अपने जो सदन में क्वेश्चन रखने को कहा था। इसके अलावा ये अमेरिका में जाकर के, दूसरे कई देशों में जाकर के उनके माउथपीस का काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी दाल में कुछ काला है। लोकसभा चुनावों के दौरान पाकिस्तान से कांग्रेस का खुला समर्थन हुआ था। कई नेताओं ने राहुल गांधी की जीत के लिए दुआएं की थी। भारत के दुश्मन चाहे पाकिस्तान में बैठे हो या कनाडा में, सभी को अपने फायदे के लिए कांग्रेस ही सबसे मुफीद पार्टी नजर आती है।
और इसकी वजह है विदेशी मंचों से राहुल की देश विरोधी बातें। उनको यकीन है कि राहुल गांधी इसी तरह जो लोग अलगाववाद में, आतंकवाद में रहे, उनकी पैरवी कौन करेगा। तो यासीन मलिक की धर्मपत्नी को लगा होगा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त आदमी राहुल गांधी, इसलिए लिखा है, क्योंकि कांग्रेस आतंकियों, अलगाववादियों के लिए नरम रहती है। इसके बारे में हम नहीं जानते कि राहुल गांधी जी को यासीन मलिक की पत्नी मिशेल ने क्या लेटर लिखा है, लेकिन राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के नाते सरकार से ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर चुनिंदा लोगों को ही कैसे इजाजत मिल जाती है जेल में बैठे हुए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए और हुर्रियत के लोगों को असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल मुशाल मलिक के लेटर पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि ये लेटर चुनाव के बीच आया है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस लेटर का असर चुनावों के दौरान उसके खिलाफ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।